सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। 13 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों के केस में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हकाइक के मनाफी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाज़त नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 51-106 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा पार्लियामेंट में नहीं बन सकते। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्लियामेंट में आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन की एबी न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अदालत कह चुकी इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने बेइंतहा रुकावटें खड़ी की हैं। बेंच में 8 जजेस का कारलाइंस की रवायत पर चलने हैं। कारलाइंस की तारीफ हर कोई करता है, ये तारीफ नस्ल दर नस्ल चल रही है। हैरानकुन बात है इलेक्शन कमीशन को ऐसा मौका क्यों दिया गया। अगले 100 साल तक इस फैसले ने पाकिस्तान को जंजीरों में जकड़ दिया है। ऐसे फैसले को मुल्क भुगतता रहेगा। इद्दत में निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौती की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बायस अडयाला जेल में है। 25 नवंबर 2023 को खबर मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। अडयाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। आज अगर इनके बानी को अगर वहां पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें। मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख में हमेशा स्याबाब में याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मीसाक मईशत पर फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हमने मीसाक जमहूरियत पर इत्तेफाक किया, अब मीसाक मईशत पर भी इत्तेफाक होना चाहिए। हुकूमत उनकी थी, ना सिर्फ मेरी इस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि इस ऐवान में जो नारे बुलंद हुए वो हमेशा तारीख के स्याबाब में याद रखे जाएंगे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। आज तलखियां इस हद तक पहुंच गई, जिम्मेदार कौन है? आज हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। एक जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख में शरीक होते थे। उमर अयूब ने वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। ऑपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनों को रिहा करें, तब बात होगी। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे। ये फॉर्म 45 के वजीर आजम बैठे हैं। ये बजट 92% IMF बेस्ड है। मुल्क में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी पीटीआई वजीर आजम होंगे। अदलिया का ताकुब किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की खुशगवार मूड में मुसाफे की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दोनों रहनुमाओं को मुस्कुराते हुए एक दूसरे से सलाम करते देखा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा काबिल इज्जत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने कंडक्ट को बेहतर बनाने की जरूरत है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल और परसों से एक तमाशा लगा हुआ था। हमें कहा जा रहा है मैंडेट चोरों की इज्जत की जाए। क्या किसी ने पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? कल बार बार जजेस को सवाल करने से रोका जा रहा था। सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें लंदन प्लान का हिस्सा हैं। इनका मकसद बानी चेयरमैन को पाबंदे सलासिल रखना है। इनकी ख्वाहिश है बानी पीटीआई को 5 साल कैद रखें।
राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना पड़ेगा। हुकूमत कहती है अवाम दोस्त बजट है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा आज हम दिवालिया होने के करीब हैं। 75 साल गुजरने के बाद मुल्क कहाँ खड़ा है। हर कमाई पर टैक्सेस लगा दिए गए, सूरत हाल फाकों तक पहुँच चुकी। चीन ने वाज़ेह कह दिया आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आलमी एजेंडा नहीं, ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि चीन को जवाब देना चाहते हैं हम इस्तेहकाम ला रहे हैं। जब आप इलेक्शन में धांधली करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट मुलविस होगी तो यही होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पहले कह चुका अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। हुकूमत और पीटीआई के साथ इत्तेहाद की अभी क्या सराहियां हैं, हम किसके साथ खड़े हैं सुनते जाएं और इंतजार करते जाएं। मौलाना फजल रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी की कौमी असम्बली की लाइव नशरियात रोक दी गईं। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत अकल से आ रही है, 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा ये IMF का बजट है तो वो IMF के पास चले जाएं। कौम को लीडर की जरूरत नहीं, ये खुद सड़कों पर निकलेगी। हर तरफ भूख ही भूख है। ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है, हलक से फलक तक गुर्बत है। आज 85% अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने कहा है इलेक्शन की तफ्तीश होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका के किसी रहनुमा ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। इन सबको पता है ये धांधली से आगे आए। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में तनहा और अकेला खड़ा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद से वाज़ेह है पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। बानी पीटीआई नाकाम हुए तो पाकिस्तानी अवाम हार जाएंगे। हमारी लीडरशिप की 14 मार्च से जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो रही। ये ज्यादती है। ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखना मजाक है। तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए दूसरे जवाब में फैसल वावडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। उनसे पूछा एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। राय दी गई इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके कुर्बा के खिलाफ ही क्यों ना हो। फैसल वावडा के जवाब में कुरान और अहादीस के हवाला जात भी शामिल। कहा इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदके दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। कुरान पाक की तिलावत के बाद इंतहाई मुतासिर हुआ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत में जारी करदा शुकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अज़्म इस्तेहकाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मशरूत। पीटीआई के ज़ेर एहतमाम जिरगे का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जिरगे का इनेकाद। जिरगे की सदारत महमूद खान अचकजई ने की। जिरगे से खिताब में कबाइली अमायदीन ने विजन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। एलामिया के मुताबिक जिरगे का अफगानिस्तान के साथ तजारत में तमाम रुकावटें दूर करने का मुतालबा। चमन समेत बॉर्डर पर जारी धरनों से बामकसद मुज़ाकरात किए जाएं। कबाइलियों के साथ नुकसानात के वादे फिलफौर पूरे किए जाएं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर मकामी आबादी का हक तस्लीम किया जाए। जमशुदा अजला के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। JUI के ज़ेरे एहतिमाम ग्रैंड कबाल जिरगा आज मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में होगा। मौलाना फजल रहमान मुल्की सूरत हाल बिलखसूस कबाल की सूरत हाल पर खिताब करेंगे। ग्रैंड कबाल जिरगा में कबाल की सरकर्दा शख्सियात और JUI के मेंबरान की शिरकत मुतवक्किल। नून लीग की सीनियर लीडरशिप राहील शरीफ से मुज़ाकरात कर लेती तो मामला ठीक हो जाते। नवाज शरीफ के गैर मौसर होने के बाद बानी पीटीआई का सियासी कैरियर शुरू हुआ। सेनेटर अब्बास सफीदी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहते हैं नवाज शरीफ ने जो कारकर्दगी दिखाई किसी ने नहीं दिखाई। पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहा। जनरल बाजवा और जनरल फैज बानी पीटीआई की पुष्ट पर खड़े थे। बानी पीटीआई के दिल में जो आता था वो सियासतदानों को बोलते थे। बानी पीटीआई ने लोगों को इनकलाब की तरफ लगाकर गुमराह किया।
अमरीका हमारा दोस्त मुल्क, हम अच्छे ताल्लुकात के खां। वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ कहते हैं पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने बाकायदा लॉबिंग फर्म हायर की। पीटीआई कमेटी ने करारदाद के लिए दरख्वास्त दी, उनके पास पैसे कहां से आए। बानी पीटीआई की कोई रिहाई नजर नहीं आ रही और ना ही मुमकिन है। 9 मई का केस अपनी जगह मौजूद, तोशाखाना केस में भी तहकीकात जारी। वजीर आजम ने कहा जेल में मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठकर बात कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह को दवाई नहीं दी गई, लोगों की गाड़ियों में मुनशियात रखवाई गई। बातचीत होनी चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी मामलात चल रहे हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई की केसेस से कोई लेना देना नहीं। ये केसेस अदालतों और तहकीकाती इदारों के पास हैं। बुशरा बीबी की रिहाई भी मुमकिन नजर नहीं आती। बानी पीटीआई जब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ ने कहा हमारा मैंडेट चुराया गया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करने का कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अगर मुश्किलात हैं तो बैठे बात करें। जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से रास्ता निकलता है। हमें इतला है उनको जेल में मुश्किलात का सामना नहीं। अगर जेल में कोई मुश्किलात हैं तो हम कतन उसका हिस्सा नहीं। कौमी असम्बली इजलास में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। ऐवान में मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन के मुतालबात ज़र की शिकवार मंजूरी दी गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन के मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। शोबा हवाबाजी का 4 अरब 48 करोड़ 46 लाख से ज्यादा का मुतालबा मंजूर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 14 अरब से जायद, काबीना का 3 अरब से जायद। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अखराजात के लिए 92 करोड़ 10 लाख रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर। शोबे दिफा के लिए 5 अरब 63 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। दिफाई पैदावार के लिए 3 अरब से जायद। शोबे बिजली के लिए 22 अरब 60 करोड़ 48 लाख के मुतालबात ज़र मंजूर। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का 5446 अरब रुपए का बजट कस्टर्ड राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बाकायदा फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भिजवा दिया गया। असम्बली इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं हैं। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में 2 तबके हैं, एक टैक्स दे रहा है, दूसरा टैक्स नहीं देता। हमने तनकीद के बजाय हुकूमत को मुस्बत चीज़ों की निशानदही कराई। पाकिस्तान पर 77 से 78 हज़ार अरब रुपए कर्ज है। सारा कर्ज IMF का नहीं, 82% कर्ज अंदरूनी है। लोग उस वक्त टैक्स देंगे जब उन्हें तालीम, सेहत, बिजली, गैस मिलेगी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। बानी PTI समेत हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। ये मुकदमात सियासी इंतकाम हैं। इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार का अहम किरदार है। वकला जजेस के शाना बशाना खड़े हैं। मुराद सईद के खिलाफ हत्या इज्जत केस। एहसन इकबाल ने जवाब जमा करवा दिया। जिरहा मुकम्मल। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जिरहा के दौरान मुराद सईद के वकील ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस का हवाला दिया। एहसन इकबाल ने जवाब दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस से मुझे बरी कर चुकी। मुराद सईद ने सियासी इख्तलाफात को जाती मुखालिफत में तब्दील कर दिया। वकील का कहना था मुराद सईद ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन का जिक्र किया। वजीर मनसूबाबंदी ने बताया मुराद सईद की जानिब से एक नहीं मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि मैं करप्शन के हवाले से हलफ दे रहा हूँ। यही अल्फाज मुराद सईद को बोले कि वो भी हलफ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं। अरकान असम्बली आ रहे हैं, अदालत में IG को बुलाऊंगा और पूछूंगा एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो आप नाम ECL में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया। अभी नाम निकाल रहे हैं, आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं।
सिंध ने वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम किया। 300 सहाफियों और अहले खाना के लिए रकम रखी गई है। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पुलिस और सिंध हुकूमत के जाली नंबर प्लेट बनवाए गए। कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी रोड पर नहीं निकलेगी। मुनशियात की लानत के सिलसिले में स्कूलों में भी टेस्ट कराए जाएंगे। वालिदैन को बताएंगे, अगर किसी का टेस्ट मुस्बत आता है तो सिर्फ उसके वालिदैन को पता होगा। बीआरटी मंसूबा 2014 से शुरू हुआ, अभी तक नहीं बन सका, तो क्या कराची के नुमाइंदे शिकवा ना करें, जुबान बंदी कर दें? ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, अपना घर दुरुस्त नहीं कर पा रहे और दूसरों से शिकवा करते हैं। सूबे की अवाम को मुबारकबाद के काफी सालों बाद सूबे के वजीर दाखिला मिला। 2017 में कासिमाबाद सीवरेज मास्टर प्लान के लिए स्कीम शुरू की, आज तक एक फेज भी मुकम्मल नहीं किया। सईद गनी ने कहा, इसी साल कुरंगी काजवे के ब्रिज का काम मुकम्मल हो जाएगा। जियाउद्दीन अस्पताल के पास रशीद तराबी रोड बनाया है। सचलगोट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। केटीए को अलग से स्कीम्स दी गईं। पिछले 3 साल से केटीए डेवलपमेंट स्कीम्स मरता है। कराची में शाहराह फैसल पर लोड शेडिंग और पानी के शदीद बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची को वफाक ने भी नजरअंदाज कर दिया, सूबाई हुकूमत ने भी नजरअंदाज कर दिया। सूबाई हुकूमत शहर से लेना जानती है, देना नहीं कि इलेक्ट्रिक कातिल बनी हुई है। सैकड़ों लोग हीटवेव की नजर हो रहे हैं। कराची में कोरंगी नासिर जंप के करीब डकैती, मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी, जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। लियारी कलरी न्याजी चौक के करीब जाती झगड़े के दौरान फायरिंग के वाक़े में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बारिश की टिप टिप से मौसम खुशगवार। गजाप और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में भी तेज हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत कम हो गई। पंजाब में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। PDMA का बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद तूफान और कहीं कहीं यालाबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिबी में 48, भक्कड़, नूरपुर थल 47, दादू और कोट अद्दू में 46, जौहराबाद और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मॉनसून के पेश नजर पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मॉनसून तैयारियों बारे इजलास की सदारत। वज़ीर आला को बैराज लिंक, कैनाल, मेन कैनाल, ड्रेनिंग सिस्टम और बंद वगैरह की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। ड्रेन सिस्टम की भरपूर सफाई की हिदायत। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कहना था, नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाई जाएं। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की मनसूबा बंदी की जाए। पाकिस्तान को दुनिया भर से मिलाने वाली 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मुख्तलिफ जगहों से कटने की इत्तिला। ज़राए टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक दोनों बड़ी केबल्स कटने से मोबाइल फोन और लैंडलाइन इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। SMW4, SMW5 दुबई और ओमान के दोनों रास्तों से कट गई, जिसको ठीक करने का टाइम अभी नहीं मिला।